कुछ तो बाकी है। 176 पेज की रजनी मोरवाल द्वारा लिखित ये किताब स्पेस पब्लिशिंग हाउस से जनवरी 2018 में आई है। रजनी मोरवाल की कहानियां मानव जीवन की इस तरक्की से चौधियाई आंखों को हकीकत की दुनिया का दर्शन कराती है। सीधे सादी सरल भाषा में कही गई ये कहानियां जीवन के गंभीर प्रश्नों के पाठकों को विचलित करने का सुंदर प्रयास लगती है। कहानी के पात्र और उनका जीवन संघर्ष तो कहानी में चलता ही है, साथ ही रजनी भी पाठकों से संवाद करती चलती है। करेंगे किताब पर चर्चा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। मैं हूँ ओशी और आप देख रहे हैं बुकबाज। कहानी संग्रह में 25 कहानियां हैं। सभी में भावात्मक सत्य को प्रकट किया गया है। कहानी के पात्र सशक्त हैं। रोने की बजाय वे धारा के विरुद्ध जाकर जिजीविषा के लिए संघर्ष करते हैं। कहीं कहीं पर पात्र स्वार्थी या अपॉर्चुनिस्ट भी बने हैं। उन्होंने नजदीकी रिश्तों और संबंधों को काफी हद तक व्यवहारिक, भावपूर्ण और नई सोच के साथ जिया है। कहानियों में विजुअल इफेक्ट भी है जो पाठक को श्रोता बना देता है, जहां पठन के साथ साथ कानों में उनके आर्ट ऑफ नरेशन की खनक गूंजती है। कहानी की भाषा सरल, सहज, बोलचाली शब्दों से व्यक्त है, लेकिन टू दी पॉइंट है, किंतु घटनाओं के बीच में रोचकता व ताजगी के लिए कुछ घुमाव भी यकीनन है। कहानियां हालात और स्थितियों से मिलवा देती है। कहानियों की भाषा सरल है, इसके पात्रों के जीवन को भी सरलता से छुआ गया है। इसी संग्रह की अन्य कहानी अपने ही राजस्थान कलेवर को समेटे हुए है, जिसमें बूढ़े हो चुके कालबेलिया नर्तकी और उसके पति के उत्थान और पतन की कहानी का वर्णन किया गया है कि किस तरह अपने पतन के बाद फिर से वो अपने लगभग लुप्त प्राय हो चुके नृत्य शैली कालबेलिया को औरों को सिखाने का जोखिम अपने मन में पैदा करते हैं। इसी संग्रह की एक कहानी में नायिका के पर खड़े मरीज की सेवारत पत्नी है। यहाँ से अचानक एक बिनती गायब हो जाता है और लाख को मारने के बाद भी नहीं मिल पाता। अब सवाल उठता है कि आखिर उसका पति गया कहाँ? क्या अपनी बीमारी से तंग आकर वह कहीं चला गया? सच्चाई केवल उसकी पत्नी को ही पता है। इस संग्रह में कुल 25 कहानियां सम्मिलित है, जो ज्यादा बड़ी नहीं होने की वजह से आसानी से पढ़ी जाती है। कुछ कहानियां जो बेहतर है, जैसे आप में दीपो भवा, रिंग और रोजेस, गुलाबो ढेर नहीं हुई, कसूर किसका, तीर पर आई, सीजन की भीड़, खाली पेट, प्रणय का ठिकरा, मरीन ड्राइव की खाली बोतल, बैसाखियां, छत की आस, दो जीवा, रक्षाक आदि बेहतरीन है। संग्रह की पहली कहानी कीमत एक उम्र पाठकों को बेचैन करते हुए इनके सामने जीवन के कठोर सत्य को परोस देती है। देह महिलाओं के संवाद के बीच चलती एक कहानी बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन के कठोर सत्य पाठकों के सामने रखती है, तो कुछ कहानियां ज्यादा आनंद नहीं देने वाली भी है। कहानियों में कमजोरी यह नजर आती है कि हर कहानी के हर पात्र के साथ लेखिका का जीवन समांतर चलता दिखता है, जिससे पात्रों को अपनी आजादी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। खैर, कहानी में समाज और उसकी शैली पर करारा हमला किया गया है। रिंग और रोजेस, गुलाबो ढेर नहीं है, दो जीवन इस संग्रह की कुछ बेहतरीन कहानियां हैं, जिनके पात्र पाठकों के जहन में अपनी खास जगह बनाने में सफल होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।